नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीट जिसे बीएसपी जीतने वाली है। वो सीट है अंबेडकर नगर। 2019 में भी बीएसपी ने गठबंधन से वो सीट जीती थी, लेकिन इस बार भी वो सीट बीएसपी के खाते में जाने वाली है। अगर 2009 की बात करें तो बीएसपी ने वो सीट जीती थी, 14 में बीजेपी ने ये सीट जीती और दूसरे नंबर पे बीएसपी रही थी। 19 में गठबंधन जब हुआ तो ये सीट बीएसपी के खाते में गई और बीएसपी का ही गढ़ माना जाता है अंबेडकर नगर सीट को, क्योंकि यहाँ पर अगर आबादी की बात करें, जातीय समीकरण को हम समझें तो लगभग 30 से 31% यहाँ दलित हैं और 16-17% यहाँ मुस्लिम आबादी है, 15-16% यादव हैं, यहाँ पे कुर्मी है। अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो लगभग 70% ये आबादी बैठती है। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बीएसपी का साथ बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इस सीट पर तो बिल्कुल नहीं इधर उधर जा रहे हैं। और क्योंकि मुसलमान वहाँ इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी किसी ने भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया, सिर्फ बहन जी के अलावा, बीएसपी के अलावा। पहले वहाँ पे रितेश पांडे जो 2019 में बीएसपी से सांसद बने, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी कि वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के टिकट से वहाँ चुनाव इस बार वो लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी ने कलाम शाह को टिकट दिया है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है और मुस्लिम आबादी वहाँ पर है। दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम आबादी, तो मुसलमान एक तरफा वोट वहाँ बीएसपी को दे रहा है और जो दलित आबादी है वो कहीं नहीं जा रही। अगर इन दो का ही मैं वोट को जोड़ने की कोशिश करूँ तो लगभग 48-49% बैठ जाता है और आसानी से जीत दर्ज की जा सकती है। लगभग 40 से 42% अगर वोट प्रतिशत किसी का होता है तो शायद वही वहाँ पर कैंडिडेट जीत सकता है। 2019 की बात करें, क्योंकि वहाँ सिर्फ बीजेपी और गठबंधन में टक्कर थी, इसलिए लगभग 52% पे वहाँ बीएसपी ने जीत दर्ज की और लगभग 95,000 वोटों से बीएसपी ने जीती थी और 42% लगभग बीजेपी को वहाँ पर वोट परसेंट मिला। ऐसे ही अगर हम उससे पहले की बात करें, 2014 में वहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की, क्योंकि वहाँ पे बीएसपी अलग, बीजेपी अलग और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर वहाँ पर बीएसपी ही थी और 2019 में बीएसपी ने चुनाव जीता। मायावती ने अपना उसको कर्मभूमि भी बनाई, क्योंकि बीएसपी की प्रमुख जो मायावती जी है वो भी 1998, 99 और 4 में 3 बार चुनाव वहाँ से लड़ी और जीती। तो वो एक गढ़ बन गया है बीएसपी का और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, उसके बावजूद वहाँ की जनता उत्साहित है बीएसपी को जिताने के लिए। और वहाँ का जो समीकरण मैंने आपको बताया कि वहाँ शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो एक तरफा बीएसपी के साथ है और उनका जो उत्साह है वो 2022 में कैसा भी रहा हो, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में वो बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। मुसलमान को सम्मान सबसे ज़्यादा बीएसपी दे रही है इस चुनाव में भी, क्योंकि 63 सीटों पे जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है वहां मुसलमानों को अनदेखा कर रही है। इसीलिए मुसलमान समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं और वो वोट तो दे रहे हैं कई सीटों पर, वो भी वहाँ इसलिए दे रहे हैं, मुसलमान नाराज़गी में हैं, वो इसलिए वोट दे रहे हैं कि शायद बीजेपी को हटाया जा सके, लेकिन वो अंदर खाने नाराज़ हैं। लेकिन जहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत है वहाँ सिर्फ वो बीएसपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर इस बार बीएसपी अपने दम पर चुनाव जीत रही है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कहाँ कहाँ सीट निकलने की संभावनाएँ ज़्यादा हो गई हैं और अंबेडकर नगर अकेले चुनाव अपने दम पर लड़ रही हैं बीएसपी। तो यहाँ पर मुसलमानों को सम्मान तो दिया ही है, यहाँ पर मुसलमान की आबादी और दलित आबादी और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो बीएसपी को पसंद कर रहे हैं। मैंने देखा कि यादव जो
समाज के लोग हैं वो बीएसपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मुझे कमेंट भी आते हैं कि यादव जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को ना पसंद करके वो या तो बीजेपी में जा रहे हैं और बीएसपी में आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में, यानी कि 3 जगह यादव बट रहे हैं, बीएसपी को पसंद कर रहे हैं। तो ये जो वहाँ का गणित है अम्बेडकर नगर का, जिस तरह से वहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है और कलाम शाह को वहाँ पे वोट एक तरफा मिल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है या अनुमान हम लगा सकते हैं कि वहाँ सीट फिर से बीएसपी के खाते में जा सकती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है, वहाँ की जनता है वो ये कह रही है कि रितेश पांडे को बीएसपी से टिकट मिला और वो जीत गए चुनाव। जीतने के बाद वहाँ उन्होंने 5 साल में क्या किया नहीं किया, अगर उन्हें अपने काम पर ही भरोसा नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने जो काम किया उस पर हम जीत नहीं सकते इसलिए उन्होंने दल बदल लिया, तो जनता उनको सबक सिखाने की भी बात कर रही है कि जब आपको जिताया गया बीएसपी से, तो बीएसपी में अगर आपने काम किए, जनता के बीच में रहकर काम किए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्वार्थ के कारण अगर कोई इधर उधर जा रहा है तो जनता इस बार उस चीज़ को देख रही है और उनको सबक सिखाने की बात कर रही है। मायावती ने जो टिकट दिया है उसको जिताने की बात लोग कर रहे हैं कि इस बार हम फिर से बीएसपी का ही कैंडिडेट जिताएंगे। जिन्होंने काम नहीं किया वो इधर उधर भाग रहे हैं, स्वार्थ के कारण भाग रहे हैं, तो जनता इस बार उनको सबक सिखाने का काम करने वाली है। तो पूरे देश के अंदर अगर पूरे देश में जैसे बीएसपी चुनाव लड़ा रही है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर उत्साह है और माहौल तो आकाश आनंद जी ने बहुत तगड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया है। और बाकी मायावती जी बहन जी जिस तरह से रैलियां कर रही हैं तो लोग उनके साथ जाना पसंद कर रहे हैं। राजनीति पसंद करते हैं लोग बाग। बीएसपी का कार्यकाल सबको पसंद आया, उन्होंने जो काम किए वो पसंद आए। और जो मायावती जिस तरह से किसी को टिप्पणी ज़्यादा नहीं करती, किसी को गलत नहीं बोलती, बड़ी सोच समझ कर वो बोलते हैं, जनता को वो भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं। क्योंकि कहते हैं कि वो काम ज़्यादा करती हैं, बोलती कम है लेकिन काम ज़्यादा करती हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया लेकिन काम बहुत किए, तो जनता उस चीज़ को देखती है, पसंद कर रही है। अम्बेडकर नगर सीट जो है फिर से बीएसपी के खाते में जा सकती है। हमें तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से अम्बेडकर नगर से सूचना भी मिल रही है, पता भी चल रहा है। और वहाँ का जो रुख है लोगों का, उस रुख को देखकर हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार सांसद बीएसपी का ही आने वाला है। क्योंकि वहाँ एक तो गढ़ भी पहले ही मायावती जी ने उसको बना दिया अपना, वहाँ आसान नहीं है किसी का भी जीतना। वहाँ कांग्रेस जैसे गठबंधन में है तो कांग्रेस का वहाँ पहले भी ज़्यादा नहीं रहा, 1% 1.5% वहाँ वोट मिल जाता था। और जो छोटी मोटी पार्टियाँ थी, सुभाषपा जो चुनाव लड़ लेती थी वहाँ पे उन्हें 1% वोट मिल जाता था। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी वो बीएसपी और दूसरे नंबर पे वो बीजेपी, या बीजेपी जीती 2014 में लेकिन दूसरे पे बीएसपी रही। और समाजवादी पार्टी भी वहाँ पर आ जाती है त्रिकोणीय मुकाबले में। जैसे 14 की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे अगर बीएसपी रही तो उससे नीचे, थोड़ा सा नीचे वो रही समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में हम कह सकते हैं कि आ सकती है। इंडिया गठबंधन के साथ शामिल है, कांग्रेस के साथ वो शामिल है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन टिकट जो दिए गए हैं, जिस तरह से मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, जो टिकट है उस टिकट के कारण बीएसपी वहाँ चुनाव जीत रही हैं। यानी कि कलाम साहब को जो टिकट मिला है तो वो इस बार फिर से बीएसपी के टिकट पर सांसद बन सकते हैं। ये अनुमान हम लगा सकते हैं, यही सूचना हमें वहाँ की मिल रही है। जो अम्बेडकर नगर के जो लोग हैं वो कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या ये अनुमान ठीक है। और जितने लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट में अपने नाम के आगे अपना ज़िला ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो जो हैं उनको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।